क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के बाद अब बारी थी T20I ट्राई सीरीज की, जहां पर सबसे पहला मैच यहां पर देखने को मिला हमें कनाडा वर्सेस नेपाल के बीच में T20I, जो कि बहुत रात को हुआ। और वो आप हमारे चेहरे पे भी देख पा रहे होंगे कि पूरी रात जो मैच देखा उसकी वजह से जो चेहरे का हाल है वो भी आपके सामने बयां है। खैर, सीधे मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले एक चीज जरूर यहाँ पे डेविड कहना चाहेगा, वो लीग 2 के वक्त ही कहीं ना कहीं हम कहना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ओडीआई मैचेस है तो सोचा कि पहले फोकस इस पे करें, बाकी चीजें बाद में करें। स्ट्रीमिंग पैथेटिक रही है कनाडा की, बहुत अगर हम बहुत बात करें, ज्यादा चाहे वो बहुत क्रिकेट ज्यादा। वर्ल्ड कप लीग 2 के मैचेस में हो या फिर अभी T20I ट्राई सीरीज, इसमें भी पहले तो पूरी तरह से पैथेटिक रही है। बहुत ज्यादा टेक्निकल एरर्स रहे जी हैं, हाँ, हजार बार जो बिल्कुल है वो बिल्कुल। मैचेस जो है बीच में रुके हैं, पता नहीं क्या क्या इश्यू रहे हैं। बहुत ही ज्यादा खराब ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग अगर आप कह ले रही है कनाडा की। इस मामले में कनाडा ने 5-0 से इस वक्त उनका स्ट्रीक जरूर चल रहा है इस कनाडा में, लेकिन उनकी अगर टेक्निकल कमेटी की बात करें, स्ट्रीमिंग ब्रॉडकास्टिंग की बिल्कुल बात करें, बिल्कुल। तो वो डिजास्टर रही है पिछले एक एक आध सालों में। अगर आप देखें किसी भी स्टेट टीमों कंट्री की तरफ से बहुत ही ज्यादा पुअर क्वालिटी की स्ट्रीमिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो खैर, ये एक स्टेटमेंट था जो हम यहाँ पर जरूर। देना चाहते थे। अब बात करते हैं आज के मैच की। देखिए, T20 वर्ल्ड कप में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब नेपाल टीम को चेस करना था, बहुत ही लो स्कोर था वहां पर, तो उस मैच के कंप्लीट होने के बाद एक नेपाली फैन थे, उनका एक बहुत अच्छा सा कमेंट निकल कर आया था सामने हमारे, वो हमने हमारे फेसबुक पे भी उस वक्त प्रिंट आउट किया था। और पिछले एक साल में हजारों और लाखों कमेंट्स हमने कई कई फैंस के पढ़े हैं, लेकिन इनसे इससे ज्यादा नॉन सुगर कोटेड, लॉजिकल और ऑनेस्ट कमेंट किसी भी नेपाली फैन का हमें आज तक लगा नहीं है पिछले एक साल में। अगर बिल्कुल हम बिल्कुल। बात करें, उस वक्त भी हमने ये चीज फेसबुक पे पोस्ट की थी उस T20 वर्ल्ड कप के बाद, और आज फिर से हम आपके सामने वो कमेंट लेकर आ रहे हैं। इतनी सटीक बात ये जो फैंस है, ये कुछ चुनिंदा ही फैंस है जो इतना लॉजिकली बात करते हैं, उनमें से एक था। एंड इस कमेंट को आप पढ़ कर समझाना चाहेंगे? ये कमेंट जरूर। आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, वो कमेंट जो है, जैसा कि दिख रहा है, जैसे लिखा हुआ है कि वेल डन क्वेश्चन मार्क है, फिर हाउ, जी हाँ ये भी। उसके बाद हम देखें, नॉट चेजिंग जस्ट 34 रन्स ऑफ 42 बॉल्स विद 8 विकेट्स इन हैंड इज एब्सोल्युटली unacceptable. We are not Uganda. We have been playing international cricket for over 20 years. This was an exactly इजी। easy gettable score. If we keep saying Sigdai ho, well done, Manjityo, experience Pugena, etc., then we might as well be playing series against Mongolia and Malaysia for the next 10 years. Fans need to start criticizing these blunders instead of coddling the team with praise. Otherwise, they will continue playing this comfort cricket and never improve. बिल्कुल, तो ये जो आप कमेंट देख रहे हैं, देखिए आप आज भी ये चीज़ कितनी ज़्यादा रिलेटेबल आपको नज़र आएगी। खास करके जो 4 लाइन्स इन्होंने नीचे कही हैं और ऊपर भी कही है कि जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब टीम हारी थी, तो उसके बाद जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने जो पोस्ट किया था उसमें कहा था वेल डन, ग्रेट फाइट, इस तरह का पोस्ट था। उसके जवाब में इन्होंने ये कमेंट किया जी था, जो कि कितना ज़्यादा ऑनेस्ट यहाँ पर कमेंट निकल बिल्कुल कर बिल्कुल। आता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आप खुद सोच के देखिए, इतना बेहतरीन सिचुएशन से जब आप मैच नहीं हार पाते, तो ये फाइट वाइट नहीं होती, ये खराब परफॉर्मेंस होती है। और ये क्लियर, और नीचे की जो 3 उन्होंने लाइंस हैं वो उन्होंने क्लियरली फैंस को कही। अगर आप इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे और वेल्डन वेल्डन कहते रहेंगे, तो फिर ये टीम कभी भी उस कंफर्ट क्रिकेट से बाहर निकलेगी। और देखिए आज भी हमें वो देखने को मिलता है। कितनी ज़्यादा चीज़ें कही गई वर्ल्ड कप के उन मैचेस के बाद, कि हमने यहाँ से हमने बहुत लर्निंग ली है। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ बहुत एक्सपीरियंस हमें हुआ, बहुत ज़्यादा लर्न किया। अब आप खुद सोचिए, उस वर्ल्ड कप के बाद से आज फिर से एक और T20 खेलने के लिए उतरे। लो स्कोरिंग गेम था। आप टीम ने क्या सीखा और क्या यहाँ पर अप्लाई किया, वो आपके सामने है। क्लियरली नजर आता है कि टीम ने क्या वहां से सीखा वर्ल्ड कप से और क्या यहाँ जी पर हाँ, अप्लाई किया। तो जो कमेंट उनका था वो कमाल का था, बहुत इसलिए हमने अच्छा। आज तक सेव करके रखा था। इनसे इससे ज्यादा फैक्ट और लॉजिकल कमेंट हमने पिछले एक साल में किसी भी नेपाली फैन का कभी भी देखा है नहीं। तो खैर, अब आज के मैच पे आते हैं एंड फेस बाय फेस से शुरुआत करते हैं। आज के मैच में आखिर कहाँ क्या गलतियां हुई नेपाल से, और क्या कुछ कनाडा ने टॉप किया है आज के मैच में, बात करते हैं। एंड फेस बाय फेस का हाल क्या रहा, उसमें जाने कोई कुछ पता चलेगा, कहाँ कौन पीछे रह गया, आगे रह गया?
ज़रूर, अगर हम बात करें तो यहाँ कनाडा ने पहले बैटिंग की और 1 से 6 ओवर के बीच में 37 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 36 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। जो पहला फ़ेज़ है आप दोनों को 1-1 दे दीजिए क्योंकि किसी का भी जी हाँ, ख़ास गया नहीं, तो ये टाई रहा, शेयर। शेयर रहा। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा। वहीं 7 से 15 ओवर की अगर हम बात करें मिड की, तो यहाँ 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर कनाडा ने बनाए और 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर नेपाल ने बनाए। नेपाल की यहाँ थोड़ी-सी वापसी रही। उसके ये फ़ेज़ नेपाल के नाम रहा मिड का। उसके बाद डेथ फ़ेज़ की बात करें 16 से 20, तो 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर कनाडा ने बनाए और वहीं 21 रन 5 विकेट गँवाए नेपाल ने, और ये फ़ेज़ और मैच दोनों ही नेपाल जो है हारा है। ये फ़ेज़ कनाडा जीत कर लेकर गया और डॉट बॉल जो है वो दोनों ही टीमों ने कनाडा ने 61 खेली है, जी हाँ। जी हाँ, 61, और नेपाल ने 62 डॉट बॉल खेली। बिल्कुल, दोनों टीमों ने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली है यहाँ पर, लगभग 10 ओवर के आस-पास डॉट बॉल्स खेली हैं और फ़ेज़ बाय फ़ेज़ में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि डेढ़-डेढ़ से ये जो फ़ेज़ बाय फ़ेज़ है ये जी हाँ, शेयर हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि नेपाल ने जो अपना फ़ेज़ जीता था, फ़ेज़ नंबर 2 वो उन्होंने सिर्फ़ 6 रन के मार्जिन से जीता था और अगर आप कनाडा को देखेंगे तो उन्होंने जो अपना फ़ेज़ जीता फ़ेज़ नंबर 3 वो 19 रन के मार्जिन से बिल्कुल, जीता और यहीं पर आपको क्लियरली डिफ़रेंस समझ आएगा कि डेढ़-डेढ़ है ज़रूर, लेकिन कनाडा का जो डिफ़रेंस है वो बहुत ज़्यादा है और ये टी20 गेम है, याद रखिएगा, यहाँ पर जी हाँ, थोड़ा-थोड़ा डिफ़रेंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है और फिर 1 रन का जो डिफ़रेंस था वो कनाडा का फ़ेज़ 1 में भी था, जहाँ पर उन्होंने 1 रन ज़रूर। और ज़्यादा नेपाल से ज़्यादा बनाए थे। ये फ़ेज़ बाय फ़ेज़ कंपैरिज़न में आपको हाल समझाने की हमने कोशिश की है। अब चलते हैं कनाडा की बैटिंग लाइनअप की तरफ आएँ। यहाँ पर बैटिंग डिपार्टमेंट में अगर हम देखें, तो बैटिंग जो है कनाडा की भी इतनी ख़ासी रही नहीं। आपको बिल्कुल याद नहीं, होगा जी हाँ। मैच प्रू जिन्होंने भी सुना है, बहुत कम ही लोगों ने सुना था, लेकिन मैच प्रू जितने लोगों ने भी सुना है, उन्होंने उनको ये ऐन आपने ये कहा था कि यहाँ पर हमें लो स्कोर्स जो हैं डिफेंड होते हुए नज़र आ सकते हैं और उसके बाद चेज़ करना जो है यहाँ पर थोड़ा-सा दिक्कत ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप खुद को अप्लाई करेंगे तो डेफिनिटली आप चेज़ कर सकते हैं और इतना बड़ा स्कोर यहाँ पर ज़रूर, बना भी नहीं ज़रूर, था। जी। लेकिन यहाँ पर हम कनाडा की बात कर रहे हैं, पहले बैटिंग करते हुए पूरी टीम ने पूरे ओवर ज़रूर खेले, लेकिन यहाँ बैटिंग काट ये आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जहाँ पर एरन जॉन्स ने 9 रन किए, नवनीत ने 13, दलप्रीत ने 14, निकोलस ने 5 रन, उसके बाद सुरेश मोवा 22। अगर आप देखेंगे तो टॉप ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर निकल कर आया नहीं, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में भी, क्योंकि लोअर ऑर्डर ने ही फिर से यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है कनाडा के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खराब रहा है बैटिंग। अगर हम देखें बहुत पुअर नज़र आई कनाडा की तरफ से एक और बार फिर से। बल्लेबाज़ों ने बिल्कुल यहाँ रन्स नहीं किए, थोड़े रन हो ज़रूर होते टॉप ऑर्डर से, कोई एक बल्लेबाज़ थोड़ा नीचे आते, रन्स करते, लेकिन नहीं। अब बहुत एक्सेलरेट पे उन्होंने पाँव रखा। फिर संदीप, उसके बाद बॉलिंग की बात ज़रूर करेंगे आगे। लेकिन कोई भी बॉलर जमे नहीं, थोड़ा स्टार्ट मिला और फिर वो रन बनाकर चले गए, थोड़ा मिला 9-10 रन, फिर 8 रन, ऐसे कर चले गए, जहाँ पर एक थोड़ी-सी एक किसी की इनिंग जो ऊपर से आते, तो शायद 150 के करीब ये स्कोर जा सकता था। बिल्कुल सही कहा आपने। लोअर ऑर्डर से ही पूरा कंट्रीब्यूशन है। सात बिन जफर जी हाँ, 23, अखिल कुमार 14, परवीन कुमार 19, इन बिल्कुल, तीनों ने ही बिल्कुल। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया लोअर ऑर्डर में और बीच में श्रेयस मोवा ने दिया और थोड़ा बहुत नवनीत और दलप्रीत ने दिया, लेकिन वो ये 13-14 सब का ही जी था। हाँ, जी हाँ, और जो मेन वो था क्या बिल्कुल, है? वो ऊपर के बल्लेबाज़ हैं और 13-14 रन जी हाँ। आप टॉप 4 से नहीं, आप कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कहा, इतने से काम नहीं चलने वाला। तो ये डिफेंड हो गए तो अब आप अब लग वो विनिंग अरे! कंट्रीब्यूशन लग रहे हैं, लेकिन नहीं, किसी भी है ही सूरत नहीं। में नहीं। अगर आप जीत गए, आप 100 रन से भी जीत गए होते 123 वाला जी मैच, हाँ, तो भी वो कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से बिल्कुल भी बिल्कुल। नाकाफ़ी होता, क्योंकि आप अपना बैटिंग ऑर्डर चेक करिए कि आप किस जाउन पर आ रहे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं यहाँ पर यार, नेपाल का जो बॉलिंग कार्ड है ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं, स्ट्रिक्टली 5 बॉलर्स का इस्तेमाल हुआ, जहाँ पर इन 5 बॉलर्स ने करण केसी के अलावा सभी ने कहीं न कहीं यहाँ पर विकेट्स निकाले हैं। एंड विकेट्स के बारे में बताएँ कुछ? ज़रूर, रीजन ढक्कल का भी डेब्यू हुआ, जी हाँ। उनको भी विकेट मिला। यहाँ डेब्यू विकेट एरॉन एरॉन जॉनसन का, जी हाँ, उनका विकेट उन्हें मिला और सोमपाल कामी ने एक ही ओवर में डबल स्ट्राइक किया था, तो वो भी बहुत शानदार रहा। बॉलिंग तो खैर नेपाल की बहुत अच्छी हो ही रही है। अगर हम देखें टी20 में, आप देखें साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी उठाकर देखेंगे आप, तो बॉलिंग से इतनी शिकायत नहीं है जितना आने वाले एक सेक्शन से है, अभी बात करेंगे आगे। लेकिन फिर संदीप आए, उन्होंने अपनी लेग ब्रेक गुगली से फिर फँसाया, काफ़ी प्रेशर ले, खासकर गुगली से बोल्ड किए हैं उन्होंने। इस स्टंप पे समझ नहीं पाए बल्लेबाज कि ये बॉल पड़ के निकलेगी कहाँ। बहुत शानदार बॉलिंग रही। प्रेशर ऑन रहा, प्रेशर हमेशा ऑन रहा है बॉलर्स की तरफ से। वो बॉल 1 से लेकर बॉल 120 तक, अगर हम बात करें 120वीं बॉल तक, किसी ने, पाँचों बॉलर्स ने, दीपेंद्र सिंह यारी ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, एक बहुत इकोनॉमिकल रहे, किसी ने रन्स खर्च नहीं किए। इस पिच पर अगर रन्स खर्च कर देते, क्योंकि उस टाइम तक पता नहीं था कि मैच का होगा क्या, तो शायद ये स्कोर हमें और दिख जाता है। लेकिन सारे बॉलर्स ने एक लिमिट में और एक्स्ट्रास बिना दिए बहुत अच्छी बॉलिंग कराई।
बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, बिल्कुल सही कहा आपने, सिर्फ एक वाइड का रन यहाँ पर बहुत अच्छी निकल कर बात आया है। तो है। खैर ये तो बात हो गई। अब देखिए, अब 123 रन किसी भी सूरत में स्कोर ज्यादा नहीं था। अरे जी हाँ, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आप दुनिया भर के 100 बहाने ढूंढ लें लेकिन हार के, लेकिन रीजन यही है कि 123 रन किसी भी सूरत में कोई बड़ा टोटल नहीं था, एक एवरेज स्कोर था, जिसे बहुत ही आराम से, थोड़ा सा पिच के हिसाब से ट्रिकी जरूर था, लेकिन थोड़ा आराम से उसे आराम से चेज किया बिल्कुल जा सकता था, बिल्कुल अगर जी हाँ। थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर बैट्समैन जो है वो यूज करते। किसी भी बैट्समैन ने वो यूज करने की गुस्ताखी की नहीं। बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आप यहाँ पर देख पाए, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा हम पार्टनरशिप चार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जी हाँ। पार्टनरशिप से आपको समझाने की एक चीज कोशिश करते हैं। आप देखिए इस पार्टनरशिप चार्ट में आप बाकी साइड के नामों को छोड़ दीजिए, जो आप बीच में लाइन देख रहे हैं ब्लैक कलर में, उस पार्टनरशिप पे गौर करिए। देखिए 17 रन की पार्टनरशिप, उसके बाद 0 रन की, फिर 19 रन की, 22 रन की, फिर 10, 20, 4, 3, 13, 1। नीचे जैसे जैसे हम आते जाएंगे लोअर ऑर्डर में जो कंट्रीब्यूशन कनाडा की तरफ से मिला था, यहाँ पर किसी की तरफ से वो देखने को नहीं मिला, और जो कंट्रीब्यूशन रहे भी वो बहुत ही ज्यादा मार्जिनल रहे। 17, 19, 22, 10, 20, मतलब किसी ने भी यहाँ पर स्टे ऑन द क्रीज के बारे में सोचा नहीं। ये पार्टनरशिप चार्ट है। अब वापस से बैटिंग कार्ड की तरफ आप रिफ्लेक्ट करें तो चलें उसी तरफ। अब आप ये देखिए, इस बैटिंग कार्ड में देखिए आपको क्या नजर आ रहा है। क्लियरली आप स्कोर्स देख पा रहे होंगे कि हाँ, आपकी सीधे नजर स्कोर्स पे गई होगी, लेकिन आप जरा एक बार स्टे ऑन द क्रीज पर गौर करिएगा। जो बैट्समैनों के जो बॉले हैं उस पर जरा गौर करिए। अनिल शाह 5 गेंदे, आसिफ 9, देव खन्ना 9 गेंदे, उसके बाद कुशल मल्ला 14 गेंदे, कुशल बुड़ते 9, विपिन सिंह यानी 11, सोमपाल का भी 4। आप जरा रोहित पुड़ैल के अलावा बाकी बैट्समैनों का स्टे देखिए, किसी को खड़ा ही नहीं होना था पिच। कोई ये सोच ही नहीं रहा था पिच में, अरे थोड़ा रुक जाए, थोड़ा टाइम बिताकर स्कोर्स को धीरे धीरे ले जाए, डीप तक ले जाए, किसी के मन में ख्याल नहीं आया। सिंगल डिजिट बॉलें खेली हैं। आप बैटिंग तो छोड़ ही दीजिए, स्कोर तो छोड़ ही दीजिए, सिंगल डिजिट में बॉलें खेलकर सारे बैट्समैन पवेलियन लौटते हुए नजर आए। किसी के जहन में ये नहीं था कि हमें थोड़ा रुकना चाहिए। हमने साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के मैच में वही गलती की थी, हम फिर से वही गलती कर रहे हैं। देखिए आप, वही वापस से सामने टीम एक्सपोज हो। एग्जैक्टली यही गलतियां साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के सामने टीम ने की थी, और 3 महीने बाद वहां से बहुत कुछ सो कॉल्ड कोच और कैप्टन के हिसाब से बहुत कुछ लर्न कर आई थी टीम। लेकिन यहां पर फिर से वही प्लेटफॉर्म, और इस बार तो कनाडा थी सामने, वही गलतियां दोबारा दोहरा दी, और आप कहते हैं कि आप लर्न कर रहे हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। डिल ग्रेट हमेशा कहता है इस तरह के मैचेस से आप कुछ नहीं सीखते, जिन्हें सीखना होता है वो कहीं से भी सीख जाते वो हैं, कहीं से भी बिल्कुल सीखते नहीं। हैं। वो बड़े बड़े आकर बोलते नहीं। लेक्चर नहीं देते। जिन्हें सीखना होता है वो सीखते हैं, आकर बोलते नहीं जी कि वी हाँ, आर लर्निंग फ्रॉम। बिल्कुल। जी हाँ, नहीं, जरूर, बिल्कुल सही कहा है ये आपने। आप और खुद बैटिंग और कार्ड देखिए, अ, सिंगल डिजिट तो छोड़िए, बॉलें भी डबल डिजिट में नहीं है कई सारे बैट्समैनों में। बिल्कुल सही कहा आपने। जब सारे बल्लेबाजों का शॉट भी देखा जिस तरीके से हाल रहा है, कैच भी बहुत जबरदस्त पकड़ी गई जी है। हाँ। 2-3 कैचेस हैं जो बहुत मार्वेलस कैच आसिफ की कैच जो पकड़ी थी, बिल्कुल। कमाल की कैच थी। वाकई में बहुत शानदार कैचेस पकड़ी हैं बाउंड्रीज पर, तो उसको भी क्रेडिट देना होगा। लेकिन बल्लेबाजों का जो इंटेंट रहा था, जैसे कि कहा भी आपने जी हाँ। कि सिंगल डिजिट बॉलें हैं, फिर तुरंत मारने के लिए जा रहे हैं। अब इस तरीके का इंटेंट आपको कहीं नहीं ले जाएगा, आपको पीछे ही धकेलेगा। और हुआ भी वही। चाहे आप सब कुछ चेंज करके देख लिया टीम के लिए, लेकिन टीम का माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है। बैटिंग ऑर्डर आप बार बार बदल रहे हैं, इससे माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, ना कि इतना ज्यादा बैटिंग ऑर्डर को हवा देने की जरूरत है जी कि हाँ। इधर से चेंज उधर से चेंज। इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है उनकी, जो सोचते हैं कि आप 6-7 प्लेयर नए ले आओ या फिर उनको डाल दो या प्लेयर्स चेंज कर दो तो अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदिल आलम आ जाए, वो आ जाए, या कोई भी आ जाए, मैं एक ऐसे रैंडमली नाम ले रहा हूँ, ये आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए, ओडीआई में ये आ जाए, वो आ जाए, कुछ नहीं होगा। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, इंटेंट सिखाना पड़ेगा, वो कोच और कप्तान का काम होगा। वो कप्तान चेंज कर देने से रातों रात सब चीजें ठीक हो जाएंगी, ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये भी करके देख लीजिए आप, नहीं होने वाला। वो कोच के ऊपर है, वो कप्तान के ऊपर है, वो मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कितना ज्यादा इस चीजों को इंटेंटली सीरियसली लेते हैं। खैर, ये हमने आपके सामने बैटिंग कार्ड रखा, जहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि सिंगल डिजिट की बॉलें भी नहीं है, तो सिंगल डिजिट का रन तो आप यहाँ पर छोड़ ही दीजिए। वो इंटेंट सीधे से एक सिंपल सा सवाल आप सारे फैंस ये कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के खिलाफ जो गलती की, वही एग्जैक्टली गलती हमें यहाँ क्यों देखने को मिली? आप 3 महीने में या फिर उन गलतियों से क्या सीखे थे? कोई जवाब होगा नहीं, रियलिस्टिक जवाब कोई भी नहीं मिलने वाला। फिर से वही मोटिवेशनल लाइनें आपको मिलेंगी। खैर, उसके बाद देखिए, पैशन होना और रियलिस्टिक होना, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। पैशनेट बहुत ज्यादा है फैंस, रियलिस्टिक होने से भागते हैं, उस पर थोड़ा सा रहने की कोशिश करिए। खैर, एंड कनाडा की बॉलिंग और फील्डिंग के बारे में बात करें।
बहुत बहुत अच्छी, वाक़ई में बहुत शानदार रहा है कनाडा के लिए। ये स्कोर उन्होंने डिफेंड किया, दाद देनी होगी, तारीफ़ करनी होगी फील्डिंग प्लेसमेंट्स की और उसके बाद बॉलिंग की, साथ में जिस तरीके की बॉलिंग कराई, बाँधे बिल्कुल। रखा, बहुत प्रेशर एंड बनाया। कलीम के स्पेल के बारे में क्या कहेंगे? बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। कहा ना कि उनकी फील्डिंग प्लेसमेंट जो जी रही है, हाँ। उसको बहुत क्रेडिट देना होगा। जिस लेंथ पर उन्होंने बॉल रखी है, वहाँ से बल्लेबाज को काफ़ी दिक्कत हुई उठाने के लिए शॉट्स, और वही हुआ। सारे जो आउट हुए हैं, बोल्ड जो उन्होंने मारा वो भी बहुत ज़बरदस्त था, वो भी आउट हुए। उसके बाद जो फील्डिंग प्लेसमेंट रही है, बॉल जिस लेंथ पर रखी, वहाँ से बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही थी। वो बाल उसको उस लेंथ से नहीं उठा पा रहे हैं या जज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने एक एडजस्ट करके रखा पिच के साथ, काफ़ी अच्छा उनका डे आउट रहा, कहना होगा, तारीफ़ करनी होगी। और साथ ने भी कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी उनका उनका जी भरपूर हाँ। साथ दिया और 3 विकेट उन्होंने निकाले। कलीम सलाह ने बहुत परेशान भी किया और साथ में विकेट भी निकाल कर दिए। फील्डर्स ने यहाँ साथ नहीं छोड़ा। अगर फील्डर्स साथ छोड़ देते तो बहुत मामला ख़राब हो जाता जी हाँ। कनाडा के लिए, ये स्कोर नहीं हो पाता डिफेंड। लेकिन फील्डर्स ने अपनी कुछ लाजवाब कैचों से बॉलर्स का भरपूर साथ दिया। जी हाँ, जो रन आउट भी रहा वो भी बहुत जी बेहतरीन हाँ, रहा। मेरे ख्याल से बिल्कुल। करंट किसी का रन जी, आउट जी। था। फील्डिंग बहुत अच्छी रही है। वेल डन कनाडा। 123 रन बिल्कुल भी डिफेंडेबल स्कोर नहीं था। ऐसा नहीं था कि बहुत सेफ स्कोर था आपका, लेकिन बहुत अच्छा बॉलर्स ने और फील्डर्स ने जो साथ दिया बिल्कुल, वो कमाल करा, और नेपाल के बैट्समैनों का इंटेंट जी, भी जी, आपको जी। पूरी तरह से फुल सपोर्ट किया यहाँ पर। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना। ज़रूर। बने रहिए डेली चैनल के साथ। लगातार इस T20I सीरीज के एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, और आज से शुरू हो रहा है एक और T20I सीरीज यूएसए, नामीबिया और यूएई। उसकी भी पोस्ट मैच एनालिसिस वगैरह सब कुछ आपको डेली में लगातार प्रोवाइड कराई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में